मिसेस वर्मा के यहाँ पर आज घर के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। आज उनका जन्मदिन था और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी शीला और अपने दामाद राजेश को भी घर पर बुलाया था। मिसेस वर्मा के घर में मिसेस वर्मा और उनका बेटा राहुल और उनकी बहू प्रिया रहते थे। प्रिया घर के कामों में बहुत ही एक्सपर्ट थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी और घर की बाकी काम भी बहुत अच्छी तरीके से करती थी। इसी के वजह से मिसेस वर्मा अपनी बहू से बहुत ही खुश रहती थी। घर पर हंसी मजाक का माहौल था। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। कुछ देर पहले ही मिसेस वर्मा की बेटी और दामाद घर में आए हुए थे। देख शीला, तू तो अब मायके आती ही नहीं है। जब से तेरी शादी हुई है तब से ससुराल की होकर रह गई है। सही कहती है मम्मी जी आप। कितनी बार मैं कहता हूँ शीला से, अरे भाई कभी कभी अपने मायके भी चल जाया करो, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। लगता है शीला दीदी का अपने ससुराल में कुछ ज्यादा ही मन लग गया है ना। वैसे दामाद जी, आप उनका इतना ख्याल रखते हैं ना, इसीलिए उनका मायके में आने की इच्छा नहीं होती होगी। अरे प्रिया, उनकी इच्छा तो ठीक है, क्या तुम्हें इच्छा नहीं हो रही है कि अपनी हाथों से चाय बनाकर पिलाओ? पता है ना दामाद जी को तुम्हारे हाथों की चाय कितनी पसंद है। राहुल भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाभी। आपकी हाथों की चाय तो पूरी दुनिया के मुकाबले नहीं है। वो क्या है ना, आपकी ननद को चाय अच्छी बनाने नहीं आती है भाभी। ये बात सुनकर शीला अपनी भाभी से चिढ़ जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती, बस घूर घूर कर अपनी भाभी प्रिया को देखती रहती है। अरे क्यों नहीं दामाद जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बना लेना चाय भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है। 5 मिनट तो बैठिए यहाँ पर, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर शीला वहाँ से चुपचाप किचन में चली जाती है और प्रिया सबके साथ बैठकर बातें करने लगती है। किचन में जाकर शीला शक्कर के डब्बे में पीसी हुई चीनी और चीनी के डब्बे में नमक भर देती है और मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहुत शौक है ना अपने हाथों से बनी चाय की तारीफ सुनने का। अब देखती हूँ कैसे होती है तारीफ। अब आएगा मजा। अरे भाभी, बात करती रहेंगी, ये चाय भी बनाइएगा। अरे हाँ, अभी बना कर लाती हूँ। वैसे भाभी कुछ भी कहिए, ये गुलाबी रंग आप पे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू दामाद जी। प्रिया किचन में चली जाती है। भैया, भाभी ने जो अभी अभी कहा था ना, वो आपके लिए कहा था। अरे इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको, कभी तो उनकी तारीफ कर दिया कीजिए, वरना भाभी बुरा मान जाएगी। अरे नहीं नहीं, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। ठीक कह रहा है बेटा, बहू ना किसी के बात का बुरा नहीं मानती, और मेरा तो सारा दिन उसके हाथ का चाय पीने का मन करता है। आज देखते हैं आपकी बहू के हाथ की चाय, बहुत ज्यादा ही तारीफ हो रही है ना, अब आएगा मजा। कुछ देर बाद प्रिया चाय लेकर आती है। राजेश बस इसी का इंतज़ार कर रहा था। भाभी के हाथ का चाय पीकर सारी थकान उतर जाएगी। चाय के साथ आप लोगों के लिए समोसे भी बनाकर लाई हूँ। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। ये देखो मेरी सहेली मिसेस रॉय भी आई हैं। नमस्ते आंटी जी। देखिए ना, मैंने ना आपकी आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए आपके लिए भी चाय बना लाई।
अरे वाह भाभी, क्या बात है। आज तो आप सबकी मौज ही हो गई। हम सब लोगों की पार्टी से पहले ही पार्टी हो गई। अभी तो मम्मी का बर्थडे का केक भी तो कटना बाकी है। मम्मी जी, आप भी चाय लीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, आज ज़रा एसिडिटी फील हो रही है। एक काम करो, तुम सब चाय पियो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी ना। सब कोई चाय पीने लगते हैं, लेकिन सबके फेस का एक्सप्रेशन बदल चुके थे। राजेश ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, शीला ने इशारा से चुप करा दिया और मिसेस वर्मा की सहेली चुपचाप चाय पीने लगी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। दरअसल चाय में नमक डाल दिया था और समोसे में नमक की जगह पीसी हुई चीनी। लेकिन सबको डर था जन्मदिन के दिन मिसेस वर्मा प्रिया से नाराज न हो जाए और उसे कुछ कह न दे। इसीलिए सब बिना कुछ कहे नमक वाली चाय पी रहे थे, लेकिन सबने चाय अधिक से भी कम पी थी और समोसे भी ज़रा से खाकर छोड़ दिए थे। अरे ये क्या मिसेस रॉय, चाय भी नहीं पी और ये समोसा भी छोड़ दिए। ये तो आपके फेवरेट है। अरे वो क्या है ना, आज ज़रा पेट कुछ ठीक नहीं है मेरा, इसीलिए कुछ खा नहीं पा रही हूँ। और आज गेस्ट भी आए हुए थे, उनके साथ चाय पी ली थी और नाश्ता भी कुछ कर लिया था, तो बस इतना काफ़ी है। अरे दामाद जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है। आप तो कब से प्रिया के हाथ की चाय पीने के लिए कह रहे थे। वो क्या है ना मम्मी जी, अभी आपके बर्थडे का केक भी तो खाना है, तो बस इसलिए पेट में जगह बचा कर रख रहा हूँ। अभी चाय समोसे से पेट भर गया तो बाकी कैसे खाऊंगा। मिसेस वर्मा को वैसे किसी की भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनको कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन शीला के होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसको सारी बात पता थी। अरे आज तो मम्मी का बर्थडे का केक भी भाभी ने बनाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ये चाय और समोसे बनाए हैं। क्या मतलब शीला दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं। मेरा मतलब जैसे अच्छी चाय आपने बनाई है, वैसे ही केक भी बनाया होगा। आज आप सब लोग पेट भर करके केक खा के जाना। ये सुनते ही सब लोगों का रंग उड़ गया। सबको लग रहा था कि प्रिया चाय की तरह केक भी नमकीन बनाया होगा, इसीलिए सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मिसेस वर्मा को कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन शीला को इन सब में बहुत मज़ा आ रहा था। चलो मम्मी, जल्दी से केक काटो। भाभी के हाथों का स्पेशल केक खाने में बिल्कुल बेचैन हो रही हूँ। अरे याद आया, अभी ना मुझे घर जाना होगा। शायद मैं गैस खुला छोड़कर आई हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे पार्टी बीच में छोड़कर कौन जाता है। अरे आप बिना केक खाए क्यों जा रहे हैं। अरे आंटी जी, आप चले जाइएगा तो ये स्पेशल केक कौन खाएगा। अभी थोड़ी देर में चले जाना। अरे हाँ, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मेरा एक ज़रूरी कॉल है तो मैं वो फिनिश कर लेता हूँ। सब लोगों की बात सुनकर राहुल को थोड़ा अजीब लगता है। वो प्रिया को अपने साथ अंदर आने की इशारा करता है। प्रिया राहुल के साथ अंदर जाती है। किचन में आने के बाद क्या बात है प्रिया, सब लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है राहुल जी। किसी ने चाय भी नहीं पी और समोसे भी छोड़ दिए हैं। पता नहीं क्या मामला है।
तुमने समोसा या चाय चख कर देखा क्या? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, मैंने तो इनमें से कुछ भी नहीं चखा। अभी चख कर देखती हूँ। जब प्रिया समोसे चख कर देखती है तो उसे पता चलता है कि समोसे मीठे थे। उसने फटाफट से नमक और चीनी के डब्बे चेक किए तो पता चला कि सब कुछ उलट पलट था। अब प्रिया और राहुल को सब कुछ समझ में आ गया था। प्रिया को ये भी पता चल गया था कि ये किसने किया है। फिर दोनों बाहर आ गए। अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग पार्टी से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। डरिए मत, मेरी बीवी ने केक में चीनी ही डाली है, नमक नहीं। उसने तो बस चाय में गलती से नमक डाल दिया था और आप लोग डर गए। क्या चाय में नमक था? हाँ मम्मी जी, और समोसे में चीनी। लेकिन आप लोग ने बताया क्यों नहीं? ताकि बर्थडे का दिन आपका मूड खराब ना हो जाए, इसीलिए। वैसे मीठे समोसे इतने भी बुरे नहीं थे। अरे अच्छा ही है ना, इसी बहाने हमने चाय कम पी और समोसे भी कम खाए। वैसे भी ये हेल्दी चीज तो थोड़ी ना है। सब लोगों की बात सुनकर मिसेस वर्मा को हंसी आ गई, लेकिन शीला के होश उड़ गए। उसे लगा कि प्रिया सबके सामने उसकी पोल ना खोल दे, लेकिन प्रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने इशारा से शीला को बता दिया कि उसे शीला की हरकत पता चल गई है। चाय नमकीन होने से पार्टी हंसी का माहौल था। चाय मीठी न होने पर मिसेस वर्मा की बर्थडे काफ़ी अच्छे से हो गई।